अब परीक्षा भी हो रही है, आपने पहले से भी कहा कि एक परीक्षा लेंगे, क्यों दो कर रहे हैं? मोटी सी बात है, इसमें इतना सारा कसरत करने का कोई तुक नहीं है। अगर इतना हो रहा है और कोई ठोस बात सामने नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि उनकी नीयत में खोट है। ग्रुप डी के लिए मेंस एग्जामिनेशन अनिवार्य है। किसी ने नहीं कहा, ना किसी ने डिमांड किया, तो सीधे आप वापस लीजिए। और एनटीपीसी का जो पीटी का रिजल्ट जारी हुआ है उसको संशोधित करके 20 गुना कीजिए और रेलवे भर्ती कैलेंडर जारी कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी के तमाम छात्रों के समर्थन में कल विपक्षी दलों के नेता पटना के सड़कों पर दिखाई दे रहे थे, बिहार के सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। मगर अब जब देर शाम कल पीएमओ ने तमाम रेल डिपार्टमेंट के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, उसके बाद से एक बार फिर बिहार की सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। सीपीआईएमएल के विधायक और नेता ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश की चुनाव की तैयारी में मत जुटिए, पहले युवाओं को रोजगार दीजिए। बैठक कर आप उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और छात्र युवा ये जानते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सीपीआईएमएल के नेता और विधायक, जरा आप वो सुनिए। अब देखिए, ये मैंने इस किस्म की कोई रॉकेट साइंस पर कोई डिस्कशन की तो ज़रूरत है नहीं, जिसमें कि निर्णय लेना बहुत कठिन हो। बहुत मोटी सी बात है। आपने जो कहा था वो करिए। आपने कहा था कि 20 गुना हम रिजल्ट देंगे, आप वास्तविक अर्थों में 20 गुना दीजिए, उसमें धोखाधड़ी मत कीजिए। पहले से ही परीक्षा होती रही थी ग्रुप डी की, एक परीक्षा। पहले तो परीक्षा भी नहीं होती थी, जो ऑफिसर्स थे वही बहाल कर लेते थे। अब परीक्षा भी हो रही है, आपने पहले से भी कहा कि एक परीक्षा लेंगे, क्यों दो कर रहे हैं? ये मोटी सी बात है, इसमें इतना सारा कसरत करने का कोई तुक नहीं है। अगर इतना हो रहा है और कोई ठोस बात सामने नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि उनकी नीयत में खोट है। पूरे छात्र आंदोलन को आप लोग पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा सत्ता पक्ष के लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि छात्रों के आंदोलन में आप लोगों को किसने बुलाया? सवाल इसका नहीं है ना, सवाल है कि राजनीति आखिर है क्या। एक जनपक्षधर राजनीति है, एक अंबानी अडानी के पक्ष की राजनीति है। निश्चित रूप से हम लोग जनता के पक्ष में हैं। और जो भी मैंने, हर घर का आज लड़का कोई ना कोई बेरोजगार है। बेरोजगारी का आलम इतना बड़ा है कि ये पूरे समाज का एक बहुत बड़ा राजनीतिक विषय तो खुद ही है ये। इसीलिए इसको कोई राजनीति बताना, ये अपने आप में हम समझते हैं कि बहुत गलत बात है। इसीलिए जो भी जनता की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उनका एक स्वतः माने स्वाभाविक उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो ऐसे आंदोलनों का पक्ष लें, उनको ताकत प्रदान करें। कहा जा रहा है छात्रों ने तो आप लोगों का साथ मांगा नहीं। लोग मांगे चाहे ना मांगे, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम एक समाज की लिए काम करने वाली पार्टी है, जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है, तो हम आँख मूंद कर नहीं बैठे रह सकते। कोई बुलावे ना बुलावे, समाज में कुछ सही अगर हो रहा है, कोई जायज़ आंदोलन चल रहा है, तो उसके पक्ष में खड़ा होना ये हम सबों का कर्तव्य बनता है। मीटिंग वगैरह करें, ये लोग मीटिंग ही तो करते हैं, लेकिन असली जो छात्र आंदोलन ने लाठी खा करके रेलवे ट्रैक पर अपना खून गिरा करके, जो छात्रों का जो डिमांड है, जो लड़ाई है, वो सीधी लड़ाई है, सीधी बात है कि ग्रुप डी के मेंस एग्जामिनेशन लेने का नोटिफिकेशन ने आरआरबी ने जारी किया है, उसको वापस ले। उसके लिए किसी मीटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बिना किसी कमेटी के सिफारिश के, और किसी ने नहीं कहा, ना पार्लियामेंट में कोई बात बहस हुई कि ग्रुप डी के लिए मेंस एग्जामिनेशन अनिवार्य है। किसी ने नहीं कहा, ना किसी ने डिमांड किया, तो सीधे आप वापस लीजिए। और एनटीपीसी का जो पीटी का रिजल्ट जारी हुआ है उसको संशोधित करके 20 गुना कीजिए और रेलवे भर्ती कैलेंडर जारी कीजिए। बात साफ है। और आंदोलन के लिए आप जवाबदेह हैं। जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी रिहाई हो, हमारे भाई जेल में बंद हैं, मुकदमे वापस लो, और जो अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार है उनकी बर्खास्तगी हो, और देश से रेलवे मंत्रालय माफ़ी मांगे। अच्छा, जिस तरीके से एग्जामिनेशन को पोस्टपोन्ड किया गया, उसके बाद पीएमओ की बैठक बुलाई गई, आपको नहीं लगता कि आगे जाकर ये जो फैसला है वो छात्र हितों में होगा? जानकारी होगी आप लोगों को कि फरवरी माह में यूपी के चुनाव खत्म हो जाएंगे। 4 मार्च के बाद ये लोग पहले ग्रीवांसेज कलेक्ट करेंगे, तब सिफारिश करेंगे, तब तक 5 राज्य के चुनाव भी खत्म हो जाएंगे, और फिर उसका एग्जामिनेशन का डेट निकालेंगे, फिर रिजल्ट देंगे, वो लोकसभा चुनाव भी पार हो जाएगा। तो ये टालने की साजिश है।
आंदोलन से नौजवानों को बरगला दिया जाए, भटका दिया जाए, इसकी साजिश है बाकायदा। असल में इनका जो मंशा है रेलवे को बेचने का है, रेलवे का निजीकरण करने का, ठेकाकरण करने का है। असल मंशा नौजवानों को रोजगार देने का नहीं है, रोजगार के अवसरों का सृजन और रोजगार के अवसर को बचाने का इनकी कोई नीति और नियत नहीं। तो आपने साफ साफ लफ्जों में सुना, तमाम CPI-ML के नेता और विधायक ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप उत्तर प्रदेश की चुनाव की तैयारी मत कीजिए, क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए, युवा आक्रोशित हैं और RRB NTPC के तमाम छात्र जो हैं वो रोजगार मांग रहे हैं। अगर आपने जो वादा किया है वो पूरा कर सकते हैं तो करके दिखाइए, बैठक कर लॉलीपॉप मत दिखाइए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।